हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एमटीएस ओवर हो चुका है। नाउ इट्स डे 20 ऑफ 75 डेज सीरीज चैलेंज। सो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने चाय बना ली। अब एमटीएस का पेपर ओवर हो चुका है। सो मैं अपनी सीजीएल की एक फाइनल स्ट्रैटेजी चारों सब्जेक्ट्स की वापस लेके आऊँगी कि मैं क्या फाइनली अब करने वाली हूँ हर सब्जेक्ट में, और वही चीज़ें कंटिन्यूअस पेपर तक प्री तक चलेंगी। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने पढ़ा लेके आई मैं न्यूज़पेपर, और मैंने अपना बनाया पूरा टारगेट वगैरह कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसमें इंक्लूडेड था एमटीएस के भी कुछ टॉपिक थे, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा पिछला है, पुराना। सो यस, टॉपिक्स वगैरह लिखे, बट न्यूज़पेपर डेली आता है तो ऑब्वियसली उसको तो पढ़ना था ही। मैंने उसमें नो योर इंग्लिश का सेक्शन वगैरह पढ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे जो नो योर इंग्लिश रहता है ना, इसमें ईडीएम वगैरह बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, फ्रेजेस वगैरह, ईडीएम फ्रेजेस हो गए, कुछ वर्ड्स हो गए, बहुत अच्छे रहते हैं। सो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान रिवाइज़ करना था एमटीएस के पेपर के लिए। सो उसमें मैंने वो रिवाइज़ किया, और बजट वगैरह के भी 1-2 टॉपिक रिवाइज़ किए। मतलब जो जो मुझे इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने इनकी सर की पीडीएफ से रिवाइज़ किया। क्योंकि ये था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके में मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको फिज़िक्स में अच्छा मार्क्स लाना है। सो आगे सीजीएल के लिए भी मेरा सबसे पहला प्लान फोकस यही है कि एटलीस्ट जब तक ये फेब के 7-8 दिन हफ्ते बचे हैं, मैं इसमें या तो स्टैटिक्स या तो इकोनॉमिक्स के मतलब आधे आधे पार्ट्स को ख़त्म कर दूं, और जितना हो सके चीज़ें रिवाइज़ करूं। इस बार मुझे ज़्यादा मेरा फोकस है प्रैक्टिस ऑफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे। सो आगे वो चीज़ें होंगी और आपको भी व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट बुक का मॉक दिया आईडीएम एंड फ्रेजेस का, एंड देन अरिथमेटिक। ये सर जो है ओझा सर के क्लासेस के अकॉर्डिंग आज की डेट तक जो है वो बोर्ड वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट अभी टाइम एंड वर्क पे ही हैं। 2-3 लेक्चर्स पीछे हैं, बट मुझे पता है वो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करा लेंगे। सो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी अब धीरे धीरे एडवांस आना चालू होगी। पीछे की बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि वापस से पीडीएफ पे जा के प्रैक्टिस वगैरह कर लूँ, देख लूँ। सो यस, बाकी अभी मुझे ये भी एक प्लान बनाना है कि मैं एक बार परमार सर के 4.2 अगर मैंने लिया है तो वो ख़त्म करूँ, अच्छे से लेक्चर्स भी करूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। एंड नेक्स्ट आता है, एक मैंने सीजीएल का फुल मॉक लगाया, ये चीज़ एनालाइज़ करने के लिए कि कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं। जैसे मैथ्स में मेरा हो गया टाइम एंड वर्क हो गया, सीआई हो गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे बार बार हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन रिवाइज करना पड़ेगा। सो यस, बाकी जनरल अवेयरनेस में थोड़े थोड़े मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हालांकि ये वाली शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी थी, तो 2024 की थी। बाकी अभी अब मैंने टेक्स्ट बुक का भी मतलब प्रो ले लिया है। सो इसमें भी बहुत सारे मॉक्स हैं, तो आगे इसके भी मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। सो येस, दैट वाज इट फॉर डे 20। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करना, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। बाय।